यहाँ पे कोई शॉन मिलर आए हैं। हाँ जी, शॉन मिलर, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये आप बोल रहे थे एक बार कि ना हिंदू कोई धर्म है और ना हिंदुस्तान कोई देश है। हुँ, हुँ। तो ओके। मतलब किस आधार पे कह रहे थे? देखें, कोई भी देश जब होता है ना, तो उसका कहीं न कहीं नामकरण मिल ही जाता है उस नाम का। वो धर्म होता है, तो उसके धर्म ग्रंथ की डिज़ाइन जब हुई होगी, तब उसका नाम मिल ही जाता है। अब कोई ज़बरदस्ती आके बताइए, भारत जो है, भारत का नाम ब्रिटिश देश है? नहीं, नहीं। बोलिए। जैसे मान लें कि ऐसे तो आप तो जब हिमालय को भी ब्रिटिश कह सकते नहीं हैं कि है, हिमालय लेकिन कोई भारत को तो ब्रिटिश रूल कहा गया है ना, कि भारत में तो ब्रिटिश ने राज किया है, फिर भी देखें भारत का नाम नहीं है। भारत में जब वो आए थे, तो उन्होंने इंडिया नाम दिया, इंडिया हाँ, नाम। बिल्कुल। तो जब इंडिया नाम दिया, तो आज भारत का नाम इंडिया कहा तो जा रहा है। कहा जा रहा है ना, हुँ, उन्होंने हुँ। नाम दिया, शासन किया यहाँ पे, तो मिल गया। तो बताइए, भारत में हिंदुस्तान हिंदुओं ने कब शासन किया है? जब उनका इस देश का नाम हिंदू है, हिंदुस्तान पड़ गया। बोलिए, कौन से हिंदू ने कब शासन किया है? नहीं, जैसे हिंदू है ना, मुझे लगता है कि ये एक भौगोलिक पहचान है। जैसे कोई यूरोपियन है, तो वो बोलता है हुँ। कि आई एम यूरोपियन। अरबियों की उसी तरह से अरबियों हिंदू की भौगोलिक पहचान क्या है? अरबवासी उन लोग का भौगोलिक पहचान है। जैसे हम लोग हिमालय और सिंधु नदी के बीच वाला जो स्थान है, बांग्ला उस एरिया बांग्लादेशियों की बांग्लादेश की या पाकिस्तानियों की भौगोलिक पहचान क्या है? बांग्लादेश के तो सिंध प्रांत कुछ है और नदी के हिसाब से उसको कुछ बांग्लादेश का? पंजाब भी बोलते हैं। बांग्लादेश के तो बंगाली बांग्लादेश है, को? बंगाली। बंगाली कब से बना है? कब से ये बंगाली बने हैं सब, बांग्लादेशी? बंगाली वो भाषाई आधार पे था। जैसे हुँ? और हिंदुस्तान जो कब है ना से? हिमालय और नहीं, जी, कब से? हम वही तो पूछ रहे हैं, कब से? बांग्लादेशी अब वालों को एग्ज़ैक्ट पहचान कब से मिला है? बांग्लादेश का जो पहचान है एग्ज़ैक्ट डेट तो नहीं कह सकते लेकिन वो काफ़ी पुराना है, वो भाषाई आधार पे है। फिर भी कितना पुराना है? मेरे हिसाब से तो ये तो होना चाहिए कल्चरल है तो 4-500 साल पुराना होगा ही, 3-400 साल अच्छा, पुराना होगा। क्योंकि वो अच्छा, तो वहाँ पे अ, कौन-सा धर्म चलता था? वहाँ पे वहाँ धर्म पे क्या था? वहाँ पे तो सनातन ही था जो इतिहास मिलता है अभी तक सनातन उस था? हिसाब से। क्या कहा आपने? हाँ, सनातन था? हाँ, सनातन क्या हाँ। होता है? सनातन क्या होता है? सनातन सनातन होता है जो एक जीवन पद्धति है, जो कोई भी धर्म जीवन जो पद्धति भी है? बाद में आया वो हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि 4-500 साल पहले जो है, वहाँ पे कोई सनातन धर्म था, जो जीवन हाँ, पद्धति हाँ। चली आ रही थी। तो उसके तो सबूत हुँ। मिले होंगे वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल मिले बांग्लादेश होंगे। में सबूत मिले होंगे, कितने वहाँ पे हिंदुओं के सबूत मिले हैं? सनातन के कितने सबूत मिले हैं, ज़रा बताइए तो? बहुत सारे सबूत हैं, अभी भी अवेलेबल है बता दीजिए आप बांग्लादेश में। हमें। कोई बता दीजिए क्या-क्या अ, सबूत मिला है हिंदू का? कहाँ पे मिला है? मंदिर, शिव मंदिर ये आपका बता शिवलिंग ये दीजिए ना, सब मिला कहाँ है पे? बांग्लादेश में। कहाँ, कितना कितना सदी, कितना साल पुराना मिला है शिवलिंग? बता दीजिए आप हमें। आज भी अवेलेबल है। वो उसका तो अब C14 बोलिए ना पद्धति आप से निकाला हमें। जाएगा तो तो आप हमें बता दीजिए ना, वहाँ C14 का पद्धति सबसे से निकाला पुराना। जाएगा तो अरे, तो आप किसी भी पद्धति से निकाल के सबूत तो दिखाइए। मैं कैसे दिखा सकता हूँ? मैं यहाँ बैठ के वहाँ का मंदिर का C14 सर्वे करूँगा, तो वहाँ पे जो भी है बिना हाँ, जानकारी के आप क्लेम कैसे कर दिए? भारत में अच्छा सबूत ही आपको नहीं कब मिल है रहा तो है वहाँ पे, हुँ, भारत में आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, आप बांग्लादेश में दे दिए। बांग्लादेश पूरी तरह से एक बुद्धिस्ट जगह था। पूरा बांग्लादेश जो है बुद्धिस्ट था। जब भारत में ब्रिटिश आए थे, तो बाबा साहब ने भी ये बात लिखी कि बांग्लादेश का एक क्षेत्र था जहाँ पे त्रिपिटक थे, वहाँ पे स्तूप मिल रहे हैं बांग्लादेश में। कोई आपका पुराना मंदिर उंदिर नहीं मिला है, और कोई सनातन फनातन नाम का धर्म नहीं होता है, ये भी याद रखिए। भारत में आज जो धर्म है, वो वैष्णव, शाक्त, जिनकी उत्पत्ति हुई है 10वीं सदी बाद से। 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी के हैं सब ये। और शैव, ये सब 10वीं सदी के बाद के हैं सब। 8वीं, 9वीं सदी के बाद के हैं। इनका पूरा कॉम्बिनेशन को मिला के आज हिंदू कहा जा रहा है। और पूरा का पूरा भारत जो है बुद्धिस्ट था। आपका कोई सनातन-वनातन का कोई सबूत नहीं है। सनातन तो आप ज़बरदस्ती कह रहे हो, जैसे हिंदू कहे वो ज़बरदस्ती, वैसे ही अभी देखें आप क्या कहे थे पहले यहाँ पे आके,
कि हिंदुस्तान था, फिर उसके बाद से आप सनातन पे गए। हम आपको उससे भी पहले ले चलते हैं कि आप हिंदू और हिंदुस्तान कहते किसको हो? आपको तो ये भी नहीं जानकारी होगी कि शैव और वैष्णव में कभी दोस्ती ही नहीं थी, दोनों एक-दूसरे को नीचा दिखाते थे। जानकारी है इसकी? ये जानकारी मुझे है। तो जानकारी है तो और बताइए कि हिंदू शैव हिंदू वालों ने से अपने को सनातन हिंदू क्यों नहीं कहा? शैव वालों हिंदू से ने सना अपने को हिंदू क्यों हिंदू से नहीं कहा? सनातन में क्यों क्यों गया, वो आप समझ नहीं पाए। नहीं, नहीं आप स एक 1 वो मिनट, 1 मिनट। इसलिए आप नहीं समझ सनातन पाए में गया? कौन इसलिए नहीं कौन समझ किसमें पाए सनातन कि में आप गया? नहीं, नहीं कौन प्री डिटरमाइंड हो अच्छा गए तो हैं। एक 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 बात नहीं प्री डिटरमाइंड नहीं हुए हैं। आप हमको समझा दीजिए कि आपका धर्म में कौन कब किसने सनातन कहा है? पहले ये क्लियर कीजिए। आपके इतने सारे सेक्ट हैं ना, किसी ने अपने को शैव कहा, किसी ने वैष्णव, सब तो आपस में लड़ते थे, किसी ने शाक्त। उसमें से किसने अपने को सनातन कहा और उसका कितना पुराना ओल्डेस्ट सबूत कितना पुराना मिला है, वो बता दीजिए आप हमें। सारा चीज़ अभी बता रहे पता हैं, आप चल सुनेंगे जाएगा। तब ना। हम सुनेंगे, आपको बताइए। सारा चीज़ बता रहे चलिए, हैं। आपके देखिए, ओल्डेस्ट ब्रांच हिंदू कौन-सी है? हिंदू पहले ये बताइए ओल्डेस्ट ब्रांच हिंदू कौन-सी है आपकी? पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि हिंदू से सनातन पर हुँ। कैसे आया, क्योंकि आप इस चीज़ को गलत वे में ले रहे हैं कि आप हिंदू क्या आए कह रहे और हैं आप भटक के हिंदू से सनातन में आया? सनातन पे हम कैसे आए? नहीं, हिंदू से हिंदू से सनातन पे आप कैसे आए? पहली बात कि हिंदू से आप सनातन पे जा ही नहीं सकते हैं। सनातन तो एक ऐसा शब्द है जिसको हर धर्म अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक गदहा भी कह सकता है कि हम सनातनी हैं। एक घोड़ा भी कह नहीं सकता कह है कि हम सकता। सनातनी हैं। तो नहीं कह कोई भी सकता है तो कोई आप कैसे कह सकते हैं? सनातन का मतलब क्या होता है? ये बता दीजिए आप हमें। कोई एक पंथ क्या में घुस मतलब गया, वो होता है? नहीं कर सकता है। तो जो आप पंथ तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि पंथ में आप घुसे हैं, आप नहीं कह सकते, लेकिन गदहा कह सकता है, वो किसी पंथ में नहीं गया है ना। वो ऐज़ इट इज़ है, जब से एवोल्यूशन हुआ है तब से वो गदहा ही है। तो आप भी कह रहे हैं कि जो किसी पंथ में वो किसी पंथ में नहीं गया है, तो सबसे बड़ा सनातनी तो गदहा हुआ। समझ रहे हैं? आप हमें ये बता दीजिए कि आपने ये शैव अगर आपका सनातन था, तो शैव ब्रांच कब आई, वैष्णव कब आई या शाक्त कब आई? आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा-पाठ करना कब से शुरू किए? बताइए। आप आप केवल लिखित चीज़ों पे डिबेट कर सकते हैं। नहीं, नहीं, हम लिखित की बात ही नहीं कर रहे, हम सबूत की बात कर रहे हैं। आप सबूत दीजिए ना हमको, हम तो सबूत माँग रहे हैं। हवा-हवाई गपोड़ थोड़े चल रहा है यहाँ पे, सबूत दीजिए। आपका कब से भारत में अगर आपकी कोई सभ्यता थी, संस्कृति थी, तो किसी ने कहीं न कहीं पे आप कुछ बनवाए होंगे, आपको लोग मानने वाले होंगे, कोई मंदिर बनवाए होंगे। बताइए आपके शिव की, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की सबसे पुरानी मूर्ति कितनी पुरानी मिली है? वही बता दीजिए। पशुपतिनाथ का सबसे पुरानी मूर्ति है, हुँ, वो आपका हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। हड़प्पा का उसमें भी लिपि शिव पढ़ लिए पूजा हैं का आप? क्या हड़प्पा का लिपि पढ़ लिए हैं आप? हड़प्पा का लिपि पढ़ लिए हैं? पशुपतिनाथ का जो मूर्ति है, वो कैसे पता चला कि वो भगवान शिव पशुपतिनाथ का हैं? ही है। हम ये बहुत हम ये सारे पूछ रहे हैं कैसे बहुत सारी कैसे पता लिपियाँ चला बहुत आपको? सारे लिपि देखिए, वो हुँ, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसका बहुत सारा अर्थ हुँ, निकाला गया है। अभी तक जो अर्थ निकाला गया है, तो वहाँ पे कोई हुँ। जीसस या फिर और अर्थ कोई निकाल बुद्ध का अर्थ मूर्ति नहीं अर्थ था। निकाल लिए हैं आप? आप अर्थ निकाल अभी तक लिए जो हैं? हम नहीं निकाले हैं, अभी तक जो भी तो विद्वान जो किसने निकाला दुनिया है? पे इस ग्रह पे हैं, उन्होंने निकाला हाँ, है। और उस मतलब आधार बिना पे तो यही कहा बिना जाता है। पढ़े हुए बिना उसको देखे समझे आपने ये निकाल लिया है कि उसका नाम पशुपति है। यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, हुँ। वो किताबों में है। वो आपका हिस्ट्री के बुक में किताबों में है कि है? वो तो शिव का तो हाँ। अभी आप हमसे कह रहे थे कि आप लिखी हुई बात को डिबेट करते हैं और अभी आपने क्या कहा कि आपने ये कहा मुझसे कि किसी ने लिख दिया है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पशुपति हैं। अरे भाई जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी है, तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो पशुपतिनाथ ही हैं? कैसे आप तय म्यूट कर उधर से कर लिया? रहे हैं क्या? नहीं, आपको आपकी आवाज़ आ रही है प्रॉपर, कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा अच्छा, है। नहीं अभी हो गया था। तो ये बता हाँ, रहे हैं कि देखिए, आपका बहुत आप सारी ची देखें एक मिनट पहले आप मेरी बात अच्छे से सुनें। कोई भी बोलिए जब आप जिसका आप आप तो नहीं सुनेंगे पढ़ नहीं, चुके बोलेंगे। हैं, जिसका नहीं हम आपकी बात प्रॉपर सुन रहे हैं ना, ये हमने स्क्रीन पे नहीं दिखा सुन दिया पाएँगे आपका, आप, दिख रहा स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं सुन आपको? पाएँगे। सुन क्या? तो रहे हैं, आप कितना सुनेंगे? स्क्रीन पे दिख हुँ, रहा है आपको? हुँ। दिख रहा है ना? तो ये हाँ, क्या बिल्कुल चीज़ दिख है? रहा इसको आप क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है ये? पशुपतिशील है, ये कह रहे हैं आप? है। देखिए, आप आप उतना ही इसको देखे कह होंगे, रहे हम हैं कि आपको ये आपका नहीं, नहीं इतना देखे नहीं होंगे, हम तो आपको दिखा रहे हुँ, हैं। हम आपसे पूछ बहुत रहे सारे हैं वहाँ कि पे और ये भी इस इ हैं? हाँ, तो वो तो विद्वान का वही कहना ये है कि जो पशुपति का वो
मूर्ति है। विद्वान का कहना नहीं, हम वो आपसे पूछ रहे हैं, हम वो तो भी सबूत की बात करते हैं, हम हाँ, किसी की हाँ, तो सुनते हम नहीं हम हैं, कौन क्या कह दिया है। हम तो अच्छा, नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किसने किसका? किया था कि ये किसका? पशुपतिनाथ है, ये बात किसने बोला था? वो ये जेम्स जो प्रिंसेप सील वगैरह है, उस समय थे। कौन थे? जेम्स आप प्रिंसेप थे। ब्राह्मण हैं? आपका आप ब्राह्मण क्या? हैं? ब्राह्मण नहीं, हैं आप? मैं ब्राह्मण ओबीसी नहीं से आता हैं? हूँ। नहीं, अच्छा, नहीं। ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से हैं। हुँ। तो शॉन मिलर आप लिख के आए हैं। हुँ? शॉन मिलर मेरा ईमेल आईडी है, तो उसी से आपका वो अच्छा, कोई कनेक्ट बात हुआ है। नहीं। मेरा ये नाम जय है। पढ़िए तो ज़रा ये पढ़िए तो आपको, पढ़िए तो किसने खोज की थी इसको? एसोसिएटेड विद ड ये तो बहुत छोटा दिखा रहा है। डिवाइन, द इतना बड़ा अर्लीस्ट दिख एंड खोल। मोस्ट हुँ, इसको मोबाइल को ऐसे करना पड़ेगा। हुँ। The earliest and most influence as well as dispute theory was advanced by the British archaeologist। अच्छा, जॉन मार्शल, हाँ जॉन मार्शल उस समय था, वो महानिदेशक था। जेम्स प्रिंसप, जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक था, तो उसी की निगरानी में ये सारा ये हुआ था। लेकिन वो जो लिपि पढ़ने वाला था वो जेम्स प्रिंसप था। जेम्स प्रिंसेप किसकी लिपि पढ़ा था? वो ये आपका जो भी खुदाई हुआ था हड़प्पा काल का उसका। हड़प्पा काल का लिपि पढ़ लिया था। आप कितनी पढ़ाई किए हैं? हाँ, भाव चित्रात्मक था तो वो अनुमान लगाया था, मतलब वो क्लियर तो नहीं कह सकते अनुमान हैं लेकिन लगाया था। अनुमानतः वो तो नहीं हाँ, नहीं लगाए हैं तो अब ज़रा रुकिए यहाँ ध्यान से। जो जॉन मार्शल थे, उनको भारत में उतनी जानकारी उनको नहीं थी। उन्होंने एक सील देखा वहाँ पे और उन्होंने क्या सोचा, आइकनोग्राफी ऑफ शिवा। उन्होंने सोचा कि ये कोई फिगर एज पशुपति इमर्ज फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिवल आइकनोग्राफी ऑफ शिवा। उन्होंने सोचा कि मेडिवल पीरियड में जिसको शिवा समझा जाता था, उसी की तरह ये है। द त्रिशूला शेप ऑफ द हेड्रेस, उसका जो हेड था, उसका जो सर था, उसको उन्होंने सोचा कि यार हमको त्रिशूल जैसा दिख रहा है। द योगिक पोज, पोज भी योगिक की तरह दिखा। द इनसर्कलिंग ऑफ द फिगर बाई एनिमल्स, अगल बगल पीछे जो है वो दिखे उनको, एनिमल्स दिखे। ये ट्राइसेफेलिक एंड इथिफेलिक एक्सटेंशंस लीडिंग टू इट्स आइडेंटिफिकेशन एज ए प्रोटोसिवा। फिर उन्होंने उसको क्या कहा कि हमको ना एक प्रोटोसिवा, सीव नहीं, प्रोटोसिवा। प्रोटो में और प्रोटोसिवा सिवा में अंतर समझते हैं क्या होता है? बोलिए। हाँ, मतलब शिव का प्रारूप उसी तरह का। हाँ, तो उनको, उन्होंने जो मेडिवल पीरियड में शिव को जो जानते थे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी भारत के इतिहास में, वो जिस शिव को जानते थे कि मेडिवल पीरियड में जिसको लोग शिव समझते थे, उस तरह का ही मुझको दिख रहा है, ये तो उसी की तरह एक हमको प्रारूप दिख रहा है। और द रुद्रा, यहाँ पे क्या लिखा है? और द रुद्रा। अब बात ये आती है कि उन्होंने कभी नहीं, न तो उन्होंने उस लिपि को पढ़ा और न ये कहा कि ये पशुपति या शिव ही हैं। उनको लगा कि इसी तरह का तो ये लोग मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया। आपने उसको सोच लिया कि उनकी खोज हो गई है। अब ये एक चीज और इसमें दिखाता हूँ, वो भी बड़ा गजब का है, देख लीजिए। अब ये जो है, हाँ ये देखिए, ये यही सीन था ना ये। आप उसको इस नकार भी नहीं इसमें सकते हैं। नकार जब नहीं आप सकते, उसको हम आपको सबूत दिखाएँगे ना, 1 मिनट, हम आपको सबूत दिखाएँगे। आप काहे इतना हबड़ा काहे रहे हैं? यहाँ सबूत नहीं, की नहीं, बात हड़बड़ाई चल रही है, आप नकारने की बात थोड़े कर रहे हैं। हम तो आपको सबूत की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी हम आपको क्या दिखा रहे हैं। आप पहले देखिए तो सही, देखना है या नहीं चाह रहे हैं आप? कहाँ चला गया ये? नीचे मेरा चला गया हालाँकि क्या? ये टॉपिक नहीं है। अरे टॉपिक नहीं है तो सुनिए ना, नहीं टॉपिक है तो हम दिखाएँगे ना। अब ये देखिए, ये साइड में जो आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा और ज़ूम करते हैं। हम पूरा क्लियर करेंगे ना, आप काहे इतना होवर मत होइए, आराम से देखिए, पूरी चर्चा कर लेते हैं ना। हाँ, ये देखिए। अब इस चित्र में इस व्यक्ति के अगल-बगल कौन-सा जीव दिख रहा है? वो बताइए तो ज़रा आप हमें। क्या? आप जिसको इसमें त्रिशूल इसमें कहाँ दिख रहा है? पहले वो बताइए। इसमें तो त्रिशूल नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ क्लेम किया कि ये शिवा हैं।
इसका हेड नहीं जो नहीं, है, इसका जो इसमें सर देखिए। है, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना भाई। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बोल रहे थे कि आपका सबूत मिल गया है बहुत पुराना। यहाँ पे ये हेड मिला है और हेड किस तरह से है? ये देखिए ट्राई शेप में। इस तरह की शेप बुद्धिज़्म में पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? बुद्धिज़्म के बहुत सारे बुद्धिस्ट तो आपको ऐसी 540 जगह साल मिल पहले से थी। जाएँगे। 1 मिनट, अभी आपके कहीं पे ये चीज़ नहीं पाई जाती है ना, आपके यहाँ कहीं नहीं पाई जाती है, तो आप ऐसे क्लेम मत कीजिए। बुद्धिज़्म में आपको इस तरह के जो खुदाई हुए हैं बुद्धिस्ट के, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको नहीं जानकारी है और आप वो किए जा रहे हैं। इस तरह की बुद्धिज़्म के ईसा से भी पहले ये देखिए, सांची के स्तूप की खुदाई हुई थी, तो इस तरह के बहुत सारे शेप आप जो ऊपर ये दिख रहा है, उस तरह के मिल जाएँगे। आपका नहीं है ना, जिसमें आप सोच रहे हैं कि आपका है, आपका है। ये देखिए ये कर्निंघम महोदय, जिस जॉन मार्शल की आप बात कर रहे थे, जॉन मार्शल को जानकारी भी नहीं थी, लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थे कर्निंघम महोदय, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। द विल्सा टॉप्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सेंट्रल इंडिया। देखें इन्होंने खुदाई की इसकी, और जब इसकी खुदाई की तो इसके नीचे देखें क्या-क्या मिला। ये शेप देखिए आप, ये शेप देखिए, धम्मचक्र के नीचे ये बीच में इस तरह से। फिर और भी नीचे देखिए, त्रिशूल भी देखिए ये, त्रिशूल की तरह से ये, चारों तरफ आकृति, इधर राइट साइड में देखिए आप, दिख रहा है आपको? और ये देखिए, इसके ऊपर ये देखिए, तो जो उनके सर के ऊपर दिख रहा था, जो योगी थे, उनके सर के ऊपर जो आपको दिख रहा था, इस तरह की, ये भाग गए क्या? देखिए ये भाग गया ये, भाग गया ये। आप लोग कहानी देख लीजिए इस बंदे को, इस सबूत देखते ही भाग गया। आया था अभी यहाँ पे शिव बताने के लिए सबूत। अभी खुल गया कि ये बुद्धिस्ट का है सब चीज़, तो भाग खड़ा हुआ। इस पर ये आए थे सबूत देने के लिए कि इनका बहुत पुराना सबूत मिला है। हिंदू साबित कर रहे थे। ये इन लोगों की हकीकत है, जैसे खुलता है, इनका त्रिशूल नहीं मिल रहा था। अब बुद्धिस्ट में यहाँ पे त्रिशूल भी मिल गया है। ये तो मिला ही मिला शेप, और साथ में ये देखिए, ये सब देखिए, ये त्रिशूल भी, ये सब बुद्धिस्ट की खुदाई से मिला है त्रिशूल, फरसा, ये सब बुद्धिज़्म का है ये। पिताजी ज़बरदस्ती बना के घूम रहे हैं। सबूत की बात आती है, इनके जॉन मार्शल बता के गए हैं। कर्निघम महोदय खुदाई करके बताएँ सब बुद्धिस्ट का है। तो ये ऐसे भगौड़े लोग हैं, आप लोग अपनी आँखों से देख लीजिए। तो चलें, ये शॉन मिलर आ गए हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं, और इनसे हमारी चर्चा चल रही थी कि क्या-क्या प्रमाण मिला है, जिसको ये पशुपतिनाथ समझ रहे थे। तो हाँ जी, शॉन मिलर, क्या आप हमें सुन पा रहे हेलो। हैं? हाँ आप हाँ, हमें सुन रहे सुन हैं। पा रहे हैं? ये तो जी तो जी, सुन रहे हैं। तो जो हेलो। पशुपतिनाथ है वो एक, जो मिलर थे, उन्होंने अपने तरफ से नामकरण करने का प्रयास किया, प्रोटोसिवा कहा, और हेलो। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल हेलो। किया रुद्रा। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हेलो। हाँ अरे हाँ, सुन रहा बोलिए। हूँ मैं आपकी बात। और दूसरा शब्द उन्होंने आ इस्तेमाल रही है। किया रुद्रा। अब आप ये बताइए कि हम्म। वेद से भी आपका कुछ लेना-देना है क्या, वेद उपनिषद से? कि वो कोई अलग ब्रांच है? नहीं नहीं, वो उस कालखंड में तो जो घटना हुई थी उससे तो संबंध है ना। वो 1500 से लेके हम 1000, आप हम वो 700 हम बीसी पूछ तक रहे का, हैं कि वेद उपनिषद जो है उससे तो उससे संबंध है। आपका धर्म का कुछ लेना-देना है या वो अलग है? है, वो सनातन में ही है। लेना है ना? अच्छा, सनातन में ही है, तो सनातन हम्म। वैसे है, सनातन की पहली बुक कौन-सी है? क्या? सनातन की पहली सनातन बुक इस कौन-सी है? दुनिया में, ये डायनासोर। आप कह नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, कोई कह नहीं डायनासोर सकते हैं। डायनासोर होगा ना? हाँ, तो पहला सनातनी कौन था? जो भी, क्या, जो इस पहला धरती पे जो सनातनी भी कौन आया था? वो पहला तो सनातनी आप धरती पे मान सकते हैं। हुँ, क्या जो भी, करता था वो? जो भी इस धरती पे आया, जो किसी पंथ या जो भी मजहब से धरती नहीं पे जुड़ा। कैसे आया था, मतलब पहली बार कैसे आया था? किस हिसाब से आया था आपके पहले धर्म तो ग्रंथ के अनुसार? पहले तो धर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं कहेंगे हम उसको, तो क्यों उसको आपका एवोल्यूशन के अनुसार सनातन कहेंगे। आपके सन
एवोल्यूशन के अनुसार तो आपका सनातन कहाँ बचेगा भाई? एवोल्यूशन तो कभी सनातन कोई बिल्कुल बात ही नहीं बिल्कुल करता बचेगा, आपका। क्योंकि एवोल्यूशन का तो मतलब ही होता है उल्टा, सनातन का ठीक उल्टा एवोल्यूशन है। सनातन का मतलब है नियत, जैसा था वैसा आज भी है। और एवोल्यूशन कहता है कि हर पल चेंज हो रहा है, हर पल बदलाव हो रहा है। अब बुद्धिज्म का भी यही सिद्धांत है, क्षणिकवाद का सिद्धांत, कि बदलाव हर पल होता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। और आपके अनुसार तो हर चीज स्थिर है। आप तो महाभारत में ये भी कहते हो शेषनाग से, आपका ब्रह्मा कहता है कि भैया पृथ्वी जो है हिल डुल रही है, जाओ जरा इसको ना शांत कर दो। हम्म आप ये लिखवाए हो। आप वेद में कहते हो इंद्र से कि भैया धरती तो हिल डुल रही थी, तो उसने आके जो है वो कर दिया, शांत करा दिया। कहिए तो दिखाएं रेफरेंस आपको। हम्म नहीं नहीं, वो मेरा मानने हम्म का, देखिए आप सनातन को ब्राह्मणवाद तक सीमित करके देखते नहीं हैं, नहीं, इसलिए सनातन सनातन को के लिए ब्राह्मणवाद आपने से ये परिभाषा नहीं गढ़ लिए हैं। मैं पहले वैसा तो नहीं एक बात, देखता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। पहली तो बात यह है कि कोई सनातन नाम का धर्म नहीं है, आप जबरदस्ती सनातन सनातन कर रहे हैं। सनातन एक विशेषण है। जब आप धर्म की बात करेंगे ना, तो सनातन जो है खुद ही धर्म भी विशेषण है और सनातन भी विशेषण है। आप क्या कह रहे हैं, एक विशेषण को उठा के और दूसरे विशेषण से उसको बता रहे हैं, उसको नाउन बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको या तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हम ही को ज्ञान देने उल्टे चले आए हैं आप। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं। सनातन है जो पहला आया वो सनातन है। आप अपना बताइए कि आप आप ओबीसी उसको कब से बने व्याकरण के हैं। परिभाषा में फिट कर लिए हैं। आप हमें ये बताइए कि आज से अंग्रेजों के आने से पहले, आप ओबीसी बोल रहे हैं ना, अंग्रेजों के आने से पहले ओबीसी में कितने लोग पढ़े लिखे थे। ओबीसी मैंने अपने आप को जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि आप उस हमको उतना ही जानते हैं। आप हम इसी से पूछ जानते हैं रहे इसलिए। हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले कितने ओबीसी पढ़े लिखे थे, ये हम्म। पूछ रहा हूं मैं। कितने ओबीसी पढ़े लिखे थे। बहुत सारे थे, बहुत सारे नाम थे। बताइए तो, ये एक जो आध, एक पढ़ने आध लिखने नाम से जो बताइए रोका तो। गया है ना, एक आध नाम बताइए पढ़ने, ना आप, ओबीसी का जो पढ़ा लिखा था। जो भी हमारे ऋषि थे, वो सारे ओबीसी ही थे। ऋषि, और एसी एसटी ओबीसी, और ब्राह्मण आपके ऋषि, सारे आप ये सुन लीजिए, इनके ऋषि थे। तो कौन सा किताब लिखे थे सारे आपके थे। ऋषि। सारे आपके ऋषि सारे थे, नाम जरा देखिए, बताइए तो। जरा नाम बताइए तो आपके कौन से ऋषि थे। मतलब उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन नहीं आप, किस जाति के अरे थे, भाई हम, क्योंकि वो तो जाति बाद की बात है ना। जाति का काल अरे वो कब आया बाद है। की बात है, आप पहले बताइए ना कौन से ओबीसी आपके ऋषि उत्तर जो है वैदिक काल ओबीसी में थे, वो जाति नाम की बताइए बात ना। आई है। देख लीजिए एक और उत्तर वै काल्पनिक कहानी उत्तर वैदिक काल, सुन लीजिए एक और काल्पनिक कहानी उत्तर वैदिक, ई उत्तर कौन सी वैदिक सदी काल में में हुआ था जाति भाई। की बात आई कौन है। सी सदी में, कौन सी क्या सदी में था उत्तर वैदिक क्या काल, कौन सी सदी में था। ये 700 बीसी के आसपास था, उसके बाद स्टार्ट हुआ था, 700 500 तक बीसी 600 तक उत्तर चला वैदिक था। काल। मैं आपको हाँ बोल हाँ। रहा हूँ 10 लाख, 10 लाख रुपए आपको इनाम दिया जाएगा, आप सबूत दिखा देंगे कि आज से 700, ईसा से 700 साल पहले कोई उत्तर वैदिक काल था। आप सबूत दिखाएंगे, 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा आपको। बताइए कौन सा सबूत मिला है जिससे आपको पता चला कि ईसा से 700 साल पहले कोई उत्तर वैदिक काल था। बताइए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने को, आप अपने को अनम्यूट कीजिए तो। देखिए ये लगता है गूगल आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वैदिक था काल कि के नहीं बाद जो था। बीच में, उसको उत्तर वैदिक काल ही तो कहा जाता है। अच्छा, वैदिक काल क्या कब था, वैदिक काल कब था। वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच में, ईसा तो पूर्व। आपको 15 लाख रुपए दिया जाएगा अगर आप साबित कर देंगे कि ईसा से 1500 साल पहले से लेके 1000 साल पहले, ईसा से 1000 साल पहले के बीच में कोई वैदिक काल था। हम्म। 15 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, हाथों हाथ यहीं पे अकाउंट ट्रांसफर करवाया जाएगा। चलिए सारी आप जगह सबूत दिखाइए, क्या क्या सबूत मिला है जिससे पे आपको लिखा पता हुआ है। चला कोई वैदिक काल था। सबूत दिखाइए। देखिए कोई लोग लिख रहे हैं कि आप चर सारे रहे हैं, दाना पानी चर रहे हैं क्या आप। आज तक वही पढ़ा है। हैं, बोलिए। आपका आपका वॉइस ब्रेक, या तो नहीं सिस्टम में मेरा आप कोई लोग। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, अरे मेरा कोई वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है साथियों, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या। ये बोल मेरा रहे हैं मेरा कि आवाज मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज क्लियर है। अरे आपका मेरा आवाज एकदम क्लियर आ क्लीन रहा है। आवाज है, एकदम क्लियर आवाज है भाई अच्छा, आपको। तो ठीक हम्म ठीक है ठीक है। तो ये कह रहे थे कि सारे बुक में यही लिखा हुआ है कि जो वैदिक काल है,
सारे जिसमें बुक में आपका आपको पशुपतिनाथ पढ़ा दिया गया, सारे बुक में आपको वैदिक काल पढ़ा दिया गया। आप हाँ, बोल रहे हैं कि ओबीसी पहले पढ़ा लिखा हुआ था, सारे ऋषि-मुनि ओबीसी थे, बस आपके लिए कुछ नहीं लिख के गए। अच्छा ये पढ़ा कौन रहा है आपको ये सब? ओबीसी देखिए, ओबीसी नहीं हुँ, थे, ओबीसी भी थे, जनरल भी थे, एससी एसटी भी थे, जनरल भी थे? सारे थे। एससी हमको एसटी ये भी भी थे? हाँ, सबूत दिखाइए हमको, ज़रा बिल्कुल। सबूत दिखाइए आप हमको, सबूत दिखाइए। सबूत दिखाइए, आप सबूत रहे हैं। दिखाएँगे, आपको इनाम दिया इस आधार जाएगा, पे कह रहे हाथों हैं हाथ कि आपको हाँ, बोलिए। अरे भाई साहब सुनिएगा तब ना, तब इस आधार पे नहीं हम क्योंकि अद वैदिक काल में ही हाँ, बोलिए, बोलिए। जन्म के हुँ, आधारित जो भी था उस समय वैदिक काल में, वो कर्म पे आधारित था। हुँ। वो एक ही घर में सारे कैसे पता होते थे। चला? लेकिन कैसे पता चला ये बात? जन्म ये कैसे पता चला? वैसा ही संस्कृति था हम लोग का, वैसा ही मतलब वर्णन है हर नहीं जगह पता पे। ही कैसे चला? ई क पता कैसे चला कि सब लोग जन्म से थे, सब एससी, एसटी, ओबीसी सब वो थे, सब में शादी-विवाह होता था, ये उत्तर वैदिक काल था, ये वैदिक काल था, पता हाँ, कैसे चला? कर्म पे हाँ, ये था, विभाजित था कर्म के कर्म अनुसार। अच्छा कर्म पे विभाजित ये पता कैसे चला? वही तो पूछ रहा हूँ ना, पता कैसे चला? वो लिखा हुआ है बुक में। हैं, लिखा लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? हुँ, किसने हुँ। लिखा है ये बात? किसने लिखा है? बहुत सारे हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है। अच्छा अब हम तो हिस्ट्री डिबेट के बुक करने में वाले लिखा है। सेक्शन नहीं है, लेकिन नहीं, लोग नहीं 1 जानते मिनट, हैं 1 मिनट, कि 1 हम मिनट, सोन मिलर 1 मिनट। हिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने लिख दिया हुआ है। हम आपसे सबूत पूछ रहे हैं। ये तो आप फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है, व्हाट्सएप में भी लिख दिया है। बहुत सी किताबें मिल जाएँगे जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है। किताबें तो ऐसी-ऐसी भी हैं, जिसमें ये भी लिखा हुआ है महिषासुर दुर्गा। हुँ, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंद्र जो है ऊपर से हनुमान ऊपर उड़ के गए और सूरज को खा लिए। राम जी एक तीर मार दिए तो जाकर रावण को लग गया, मर गए। गए थे भारत से, पता नहीं लैंग्वेज कब सीख लिए श्रीलंका का, हैं? तमिल सिंहली कब सीख लिए, जाके वहाँ के लोगों से भी बात कर लेते, जहाँ जाते थे वहीं से बात कर रावण भी आया, सीता से पता नहीं वो कब भारत की पाली-पाकित सीख गया सिंहली से वो भी आके सीता से बात करके बातचीत करके लेके चला गया। हैं? कोई आप लोगों के यहाँ तो बैरियर ही नहीं था, तो लिखा तो बहुत कुछ है। आप हमको बताइए कि सबूत क्या मिला है जिसके आधार पर आपने ये तय कर लिया या लिखने वाले ने वैसा लिख दिया? उसको क्या सबूत मिला है? हाँ, सबूत पर बात करते हैं ना, बताइए। क्या सबूत मिला है जिसके आधार पर आपने ये तय कर लिया कि उस समय एससी, एसटी, ओबीसी आपके कोई वैदिक काल चला रहे थे, उत्तर वैदिक काल चला रहे थे और सब लोगों कर्म के आधार पर आप वर्ण व्यवस्था पालन कर रहे थे? बताइए क्या सबूत मिला है? हिस्ट्री का सारे ऑथेंटिक बुक हाँ, में ठीक है। हुआ है कि जो जन्म अच्छा आधारित संस्कृति है ना, वो उत्तर वैदिक काल में आ गया। ये एक दोष के अरे तरह भाई हम वो लोग में देखा ठीक जाता है। वो तो हम मान लिए हमने कि ये आपने कह दिया, अब हम सबूत की बात कर रहे हैं ना कि जो भी लिखा है, वो कहाँ से लिखा है? उसको क्या सबूत मिला है जिसके आधार पर लिखा है? वो हम पूछ रहे हैं, वो बताइए। अच्छा, बुक को कैमरा खोल के दिखाया जाए? हाँ, बुक बुक को को आप कैमरा खोल के इस जैसे भी दिखाइए लेकिन ये दिखाइए ना उसको सबूत क्या मिला जिसके आधार पर उसने ये तय किया? मान लेते हैं किसी ने कह दिया कि यहाँ पे चोरी हुई है, ये अमुक व्यक्ति ने चोरी किया है। तो भैया उसके पास कोई सबूत होगा, कोई फुटेज होगा, देखा हुँ, होगा, हुँ। कोई उसको सबूत मिल गया कि यही व्यक्ति चोरी किया है, तब ना वो जाके कहेगा। ऐसे ही हवा में तीर मार देगा, नहीं, नहीं वो चोरी किया, वो चोरी किया है। ठीक है, अब ठीक अगर है, ये किसी ने दिखा भी देंगे। ऐसा लिखा है कि ऐसा होता था, तो उसको सबूत दिखाइए ना। क्या ऐसे सबूत मिल गए हैं 3500 साल पहले के जिससे ये चीज़ डिसाइड हुई है? वो दिखाइए आप। हुँ, हुँ, हुँ। तो वेद कितने पुराने आप मानते हैं? हाँ जी, वेद और उपनिषद कितना पुराना मानते हैं? वेद को लिखा 1500 से लेके 1000 साल ईसा पूर्व तक का वैदिक काल। अच्छा 1500 सा 1000 ईसा साल। अच्छा कौन से किस पर लिखते थे ये लोग वेद? जा रही है किस चीज़ मेरी पे आवाज़? लिखते थे? हाँ, क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लिखते किस चीज़ पे थे? देखिए मैं आपको ये हुँ, आप ये नज़र आ रहा है? सबसे लास्ट लाइन हाँ, उत्तर हाँ, वैदिक पढ़ के काल सुनाइए में ताकि हुँ, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पे निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो आप अभी बता दिए हैं। सबूत क्या मिला है जिसके आधार पर ये हुँ, बात लिखा है किसी ने? वो बताइए। अब वो तो सबूत के आधार पे ही लिखा होगा, ऑथेंटिक बुक है। मतलब क्या वो सारे जो है लेखक का इंडिया नाम क्या है? एनसीईआरटी मान रहा है। लेखक का नाम क्या है? क्या?
लेखक का नाम क्या एनसीईआरटी का है? है तो लेखक का नाम एनसीईआरटी है मतलब तो आप उसमें लेखक का अच्छा नाम तो नीचे नहीं एनसीईआरटी रहता का है। चीफ अच्छा एनसीईआरटी का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो देखना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता है। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। क्या नाम है बता दीजिए आप हमें? तो आपका कहना ये होगा कि वो ब्राह्मण होगा। नहीं, यही ना? ब्राह्मण से नहीं मतलब है ना। देखें, एक बात समझिए, मुँह खोला शब्द गपोड़ा। जो मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया, वो सबूत थोड़े माना जाता है। कोई भी मुँह खोल दिया, शब्द गपोड़ दिया। हवाबाजी थोड़े चल रही है कि आप कुछ भी कहीं पे लिख देंगे, हैं? अब बताइए आज से 3500 साल पहले, ये बताइए हल्दी घाटी का युद्ध जो तो है आप जो कह अकबर रहे जीता हैं, था कि महाराणा प्रताप जीता था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीता था कि महाराणा प्रताप जीता था? जीता तो अकबर ही था। सुन लिया आप लोगों ने? अकबर जीत गया था हल्दी घाटी का युद्ध। हुँ? कहाँ से पता हुँ, चला ये बात? ये बात कहाँ से पता चला? बुक में बुक में हैं? लिखा हुआ था। बुक में। तो ये घास की रोटियाँ जंगल में जाके कौन खा रहा था? महाराणा प्रताप। कब खा रहे थे? उसी युद्ध के दरमियान ही, जब वो भागे थे, वहाँ से युद्ध तो खा रहे थे। बड़ा गजब का लड़ाई था भाई। जीत भी गए, फिर भाग भी गए, फिर जाके जंगल में रोटियाँ भी तोड़ रहे हैं, वो भी घास की रोटी। हैं? ये बड़ा गजब का आपका इतिहास है भाई, कि जीत भी गए, तो जीत युद्ध के में भाग भी गए, जाके जंगल में घास की रोटी खा रहे हैं। ये कौन-सा इतिहास, कहाँ से इतिहास पढ़ते हैं भाई? हैं? हम तो नहीं कहे आपने कि अकबरनामा अकबर को पढ़ा है जीतने के आपने? बाद वो अकबर अकबरनामा को पढ़ा जीतने के है? बाद कहा क्या? अकबरनामा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अकबरनामा? नहीं, नहीं, नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा है? अकबरनामा नहीं, के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था? अकबर देखिए जीता तो अकबर ही था, और अब ये बात हम देख शुरू लीजिए, से अब कह रहे हैं। बताइए, अभी अभी महाराणा प्रताप जीते थे, अब अकबर नहीं, जीत गया। नहीं, आप रिकॉर्ड हाँ। रिवाइज करके देख लीजिए। आप अपने से हुँ। सोच लिए कि मेरा जवाब वैसा होगा, इसलिए आप वो बात बता रहे थे कि जीता भी अच्छा। है घास पे रोटी भी। हम अकबर शुरू में बोले हैं। अच्छा, अकबर बोले हैं कि अकबर जीत गया है, कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अकबर जीत गया है। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास में अब ये बात सामने आई है कि महाराणा प्रताप जीत गए थे। डिबेट चल देखिए रहा है कि कौन जीते थे। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए उसका कारण क्या है आप भी जानते हैं। हम आप क्या अगर कारण है? सोच रहे होंगे कि हम ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा सपोर्टर हैं, तो वैसा बात नहीं है। हुँ? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि लेकिन ब्राह्मण की बात नहीं जो बोल रहा हूँ आपको वो मैं। आया था, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो हल्दी सब घाटी के उसके युद्ध पीछे का में डिबेट ये चल रहा है कौन जीता था। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख देगा, कोई लिख ही दिया कि नहीं महाराणा प्रताप जीते थे। आप इस बात को मान लेंगे? बोलिए। देखिए युद्ध का जो निर्णय होगा उसके आस-पास के आधार पे होगा। वो पूरी तरह से मतलब सेना को लेके लौट गए, मारे नहीं गए, तो वो दोबारा से फिर से इसका रीअटैक करने के रिकॉर्ड लिए कि सेना कैसे बनाए। पता चलेगा? कि कैसे घटना का कैसे पता चलेगा आपको? किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तभी तो आज को आपको पता चलेगा? हाँ, कि बिना उसका रिकॉर्ड के पता चल जाएगा? साक्ष्य के आधार पे होगा। लेकिन साक्ष्य के ये जो आधार पे। साक्ष्य के आधार पे, पहली पॉइंट साक्ष्य के आधार। तो साक्ष्य ये कहता है कि चलो अकबर जीत गया था। अब बात आते हैं वैदिक काल पे। किसी भी व्यक्ति ने अंग्रेजों के समय, आज के समय में कुछ भी लिख दिया। कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड कि ये जीत गया, वो जीत गया, ये गया। लेकिन सवाल ये है कि साक्ष्य के आधार पे ही लिखेगा ना वो। तो हम उसी साक्ष्य की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 3500 साल पुराना मिल गया जिसके आधार पर इन्होंने वैदिक काल तय कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन था। बोलिए। वैदिक काल का जो कुछ आविष्कार थे, उसके आधार पे जैसे मान आविष्कार? लो कि उस समय, हाँ, हाँ, बताइए उस क्या-क्या समय आविष्कार थे? बताइए, हम लोग अ, सुनते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ, जिसको श्याम अयस्क कहा गया। उससे पहले केवल लोहा तांबा का का उपयोग आविष्कार होता हुआ? था। हुँ, हुँ। लोहा का उत्तर खोज वैदिक हुआ काल मतलब उसको। में लोहा का खोज हो गया? हुँ, हुँ। तो आपके वैदिक ऋषि लोहा का कोई सामान रखते थे? मिला है सबूत उनका? उत्तर वैदिक काल में हाँ, लोहा का जो प्रमाण है ना उसी समय है, उससे पहले तांबा होता था, वैदिक काल कौन या से फिर हड़प्पा कौन से ऋषि हड़प्पा आपके संस्कृति। तलवार लेके रखते थे? देखिए, आप जो चीज़ में फँसाना चाहते हैं ना कि नहीं, नहीं फँसाना नहीं चाहते हैं। आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। आप टॉपिक पे कहीं बात ही पे नहीं कर कोई रहे हैं, तो तलवार अब मिल ऋषियों गया, का नाम 1 मिनट, बताओ। 1 मिनट।
डेट कहीं बताइए, पे ऋषि का कोई नाम बताइए। एक एक 1 मिनट, आप सुन नहीं रहे मेरी बात को? जब हाँ, भी बोलिए। कहीं पे कोई सबूत मिलता है ना, तो उस सबूत हुँ, इसी ऋषि का है, इसी काल का है, ये कैसे पता चला? तो सबूत तो बहुत मिलेंगे, पत्थर मिल गया कहीं पे, वो पत्थर जो है आपके राम का ही है कि कृष्ण का ही है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, ये भी तो पता चलेगा। कैसे पता चल गया कि वो आपके दोहा वैदिक काल का ही था और उस समय वैदिक काल ही चल रहा था और उस समय लोग जो है कर्म के आधार पर ये थे, वो थे, तलवार देख के कैसे पता चल गया? हम ये वो पूछ इसलिए रहे पता हैं। चला कि हाँ, वो बताइए। इसलिए पता चला कि सबसे पहला जो हुँ, वस्तु लोहा का मिला, सबसे पुराना उसी हुँ। काल के आसपास का उस मिला। उसको सिर्फ 14 पद्धति से अच्छा, निकाल तो आप जो है कालखंड जो है खुद से निर्धारित करके बैठ गए थे कि ये वैदिक काल है और यहाँ से अगर पत्थर भी निकलेगा तो हम उस पर ठप्पा लगा देंगे वैदिक काल का। आपको ये बात कैसे पता चल गया कि वो कालखंड वैदिक ही कालखंड था? ये ठप्पा कैसे पता चला? वैसे वैसे तो आप मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो नहीं नाम देंगे क्योंकि आपको उससे प्रॉब्लम। अरे भाई उसका सबूत मिल रहा है ना, वहाँ के लोगों के रहन-सहन से लेके हाँ, तो वहाँ इसका भी एक-एक तो चीज़ सबूत मिल मिल रही है, गया ना। ईंट मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। और वहाँ पे कोई ये थोड़े कह रहा है कि वहाँ पे ये ऋषि-मुनि थे, वहाँ पे उन्होंने ये वेद लिख दिया, ये धर्म ग्रंथ रहा है लिख तभी ना दिए कर हैं। रहे हैं उसका तो उस 1 समय का मिनट, उस उसका 1 मिनट कहानी मत गढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको जब आप टाइप करते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप तो आपको वहाँ सील से लेके हर एक चीज़ मिल जाती है। जैसे आपने ये टाइप किया सिंधु घाटी सभ्यता, ये मैं शेयर करता हूँ। ज़रा वैदिक काल आप शेयर करके दिखाइए तो क्या-क्या सबूत मिलता है? जैसे हमने यहाँ पे किया सिंधु घाटी सभ्यता, तो लाइन से यहाँ पे सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं कि भैया ये सब सिंधु घाटी में मिले हैं। पूरे के पूरे भयंकर, ये सारे के सारे सील से बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएगा, ये सील जगह हम मिला, ही वो बता सील देते मिला, हैं। बहुत सारी उस समय चीज़ें जो मिल गई। कपड़ा आदमी अब आप पहनता था, वैदिक काल का आप उस सबूत बताइए कि वैदिक काल में क्या मिला? जब आप टाइप करते हैं कि वैदिक उस काल, समय जो उसमें सिक्का आपका क्या-क्या मिलता है? बताइए। उस समय जो सिक्का चलता था ना, उस समय जो सिक्का सिक्का चलता चलता था? था, उसको उस सिक आहत हाँ, हाँ, उसको बताइए तो आहत ज़रा, सिक्का कहा जाता है। कहाँ आहत पे सिक्का मिला है? आहत सिक्का कहा कहाँ पे जाता मिला था। है उस वैदिक समय काल? जो वैदिक काल कहाँ पे मिला है ज़रा बताइए आप हमें? ये देखिए, अब वैदिक काल जब हम ये टाइप मिला करते है हैं कि आपका इनका वैदिक काल कम था, ये जो 1 मिला मिनट, है वैदिक सबूत काल। दिखा दें, ये सबूत दिखा दें, सबूत सवाल दिखा दें। जब पूछने हम के बाद आप वैदिक काल बोलने टाइप लगते हैं। करते हैं, 1 मिनट हुँ, सुनते हैं ना आपकी, जब वैदिक काल टाइप करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। एक काल्पनिक जो अंग्रेज़ों के समय बनाया हुआ चित्र का ऋषि, फिर कुछ यहाँ पे पन्ने मिलते हैं, तस्वीर बनाई हुई जो अंग्रेज़ों के कालखंड में जो कागज़ पे लिखा गया है वेद और वैदिक काल, ये देखिए, ये सबूत मिलता है। अब बताइए आपका ये कागज़ की सभ्यता है क्या आपकी वैदिक काल? क्योंकि इससे पहले कहाँ की कहाँ सभ्यता है के तो आपको वैदिक सारे काल सील लिखने मिल का रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, अब वैदिक काल में आपका कागज़ मिल रहा है? हैं जी? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हाँ, वैदिक काल में टाइप करेंगे तो आपका क्या सबूत अंग्रेज़ों मिला द्वारा है? तो उस समय जो सबूत दिखाइए उस ना। समय दशराग युद्ध हुआ था, सबूत दिखाइए ना। क्या कौन-सा युद्ध हुआ उसका था? वर्णन है। उस समय जो कपड़ा पहनते थे, नहीं, नहीं, क्या कौन-सा युद्ध हुआ था? उसका कौन-सा युद्ध हुआ था? उपवास कहा जाता था, जो नीचे ए हे! फिर से नीबी कहानी मत गपोड़िए। था। फिर से उस कहानी, समय का उस सुन समय लीजिए फिर से कहानी, फिर से कहानी गढ़ना शुरू उस कर दिए, ये मिला, वो मिला। अरे दशराग भाई युद्ध दशराग युद्ध सबूत। क्यों? फिर सबूत दिखाइए तो कहाँ पे देखिए, युद्ध हुआ था? क्या-क्या अब सबूत हड़प्पा मिले हैं? संस्कृति ये का कहाँ हम से भी कैसे बोले पता कि आप चला है? कहानी मत गपोड़िए। बुद्ध भगवान का सुनिए कहानी यहाँ पे नहीं बुद्ध चलती है। भगवान का आप सबूत दिखाइए, अभी सबूत दिखाइए जो अभी आपने क्लेम किया है कि कौन-सा दशानन की कैसे पता हो नहीं कौन-सा युद्ध हुआ था। सबूत दिखाइए आप। सबूत तो हम भी बता रहे हैं ना। सारा दिखाइए ना, चीज़ जो कहाँ है पे ज़रा स्क्रीन शेयर करके समाज दिखाइए, जो था वो स्क्रीन शेयर ग्रामीण करके दिखाइए। संस्कृति था। लोग फिर कहानी नहीं यहाँ पे चलती है। देखिए भाग गया ये। ये भाग गया, मिरर फिर से भाग गया। मिलर यहाँ पे कहानी नहीं चलती है, सबूत दिखाएँ। जैसे सबूत की बात की तब भाग गया। देख लीजिए। खाली मुँह से कपोड़ रहा है, ई मिल गया, वो मिल गया, हैं? अरे बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में सील मिले, उनके नींव मिल गई, घर मिल गए, उनका एक-एक चीज़ मिल गया। जो चीज़ इस्तेमाल करते थे, हर एक चीज़ मिल गया। तुम्हारे ना मिट्टी मिली, ना इनका घर मिला, ना किला मिला, बस युद्ध हो गया। युद्ध भी कैसे हुआ? देखिए, कागज़ पे हो गया। है जो कागज़ दिख रहा है, इसी कागज़ पे हो गया। ये मुँह से गपोड़ रहे हैं इसीलिए हो गया। ये है इन लोगों का औकात देख लीजिए डिबेट करने का। जिनको ये नहीं पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता को वो जेम्स प्रिंसेप से पढ़वा रहे थे ये।
आए थे यहाँ पे सबूत देने। अभी इनसे बहुत डिबेट होनी थी, देखिए बीच में छोड़ के भाग गया। अभी इनके पशुपतिनाथ पर भी फिर से डिबेट होनी थी, इनके शिवा पर अभी डिबेट होनी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप टाइप करते हैं तो आपको हज़ारों, लाखों सबूत मिलते हैं। अब वैदिक काल टाइप करते हैं तो आपको इनका ये कागज़ पे लिखी हुई किताब सबूत के तौर पे मिलता है। देख लीजिए और हमको कहानी यहाँ पे आके सुना रहे हैं। तो मिलर महोदय जो भी हैं, ये था कोई ब्राह्मण, ओबीसी बन के आया था ये, सबूत इसको पता नहीं है। जैसे सबूत की बात आई तो देखिए कैसे भिन-भिना के भागा, इसके पहले भी भागा था अब फिर दोबारा उठ के भाग गया। अभी भी समय है आके जुड़ के सबूत दिखा दे, जितनी भी बातें आपने यहाँ पे गपोड़ी है, ये युद्ध हो गया था। युद्ध कैसे हो गया था भाई? हैं? चूहा के खोद के बिल में रहते थे क्या लोग? बिल में से निकल के लड़ते थे आसमान में फिर बिल में घुस जाते थे। तो उनको ना घर बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना किला बनाने की ज़रूरत पड़ी लड़ते भी कैसे थे? हाथापाई से लड़ते होंगे, हाथ-वाथ से लड़ लेते होंगे आसमान में कूद के। इसीलिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। ऐसे-ऐसे गपोड़ी हैं, ऐसे-ऐसे गपोड़े जो हैं भारत का इतिहास लिख के बैठे ये भारत का इतिहास है। बोल रहे हैं एनसीईआरटी में लिखा है इसीलिए तुम मान लो। अबे कौन-सा सबूत उसको मिल गया जिससे ये लिख दिया? ये कागज़ पे गपोड़ पढ़ के, हैं? तो सारे साथियों आप लोग देख लीजिए, भारत में इस तरह से नकली वैदिक काल स्थापित किया गया है। वेद लि बोल रहा है वेद लिखा गया 1500 ईसा से 1500 साल पहले ईसा से 4500 साल पहले इनके शिव जी पहुँच गए थे। पशुपतिनाथ में शिव खोज रहा था। समझ रहे हैं? वेद में उपनिषद में जो शिव लिखा गया है, वो शिव जो है इनका ये वाला शिव है ही नहीं। रोदन क्रिया की बात चल रही है, शरीर के इंद्रियों की बात चल रही है उसमें। तो ये इनकी असल औकात थी जिस पर अभी डिबेट होना था, दोबारा रण छोड़ के भाग गई है। अभी भी चांस देता हूँ, जो कोई भी वैदिक काल स्थापित करेगा, उसको साइंस जर्नी की तरफ से 15 लाख रुपए दिए जाएँगे। समझ रहे हैं ना? दिए जाएँगे, चाहे जहाँ से भी अरेंज करके दिया जाए, हम करेंगे अरेंज देंगे, आज ही की डेट में देंगे। ठीक है? जो कोई भी माई का लाल है, ओपन डिबेट चुनौती है।